इसके लिरिक्स से रिलेट करेंगे, कुछ लोग इसके म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक से रिलेट करेंगे, लेकिन किसी ना किसी तरह से हम सबकी लाइफ्स पे प्रभावित होंगे हम लोग, इफेक्ट होगा, एक ग्रेट इम्पैक्ट होगा। ये गाना हम तक लेकर आए हैं वीनस वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट इन कोलैबोरेशन विद ब्लेसिंग्स टेलीमीडिया। जब वीनस के बारे में कौन नहीं जानता है, वीनस की प्रथा है, ट्रेडिशन है टू ऑलवेज प्रमोट गुड म्यूज़िक। हमेशा इन्होंने बढ़ावा दिया है अच्छे म्यूज़िक को, अच्छी कला को, संगीत को। और जब ये कोलैबोरेट होते हैं ब्लेसिंग्स टेलीमीडिया यानी कि राम शंकर जी के साथ, तो जादू तो होना ही है। एक बार जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राम शंकर। इनके बारे में आपको, वैसे आप किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इन लोगों का भी जो एसोसिएशन है ये आज का नहीं है। इट गोज बैक टू 1999 जब इनका पहला एल्बम आया था यार का दीदार चाहिए, इन दोनों के एसोसिएशन का। तब से ये जादू आज तक बरकरार है, जैसा कि हमने देखा, और रुका नहीं है। राम शंकर जी एक बस वही ब्रीफ आंसर है ये, 14 मार्क्स वाला, तो थोड़ा ये एक ऐसी परिवार को बिलोंग करते हैं जो संगीत को, गीत को विरासत में लेकर आए हैं। द लेजेंडरी डुओ शंकर शंभू जी में से शंकर जी के बेटे हैं राम शंकर जी। जब ये कोलैबोरेट करते हैं वीनस के साथ, तो ऐसा इम्पैक्टफुल सिंगल आना ही था हमारे सामने। इन्होंने हम तक लाया है से मेरा मतलब है कि इन्होंने इस गाने को गाया है, म्यूजिक कंपोज किया है, और इस वीडियो को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। एक बार जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। वीडियो तो हमने देख ही लिया है, अब मैं मंच पर आमंत्रित किया जाए जी। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ चंपक जैन जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस, फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। फैजल खान जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। आमिर खान के जी, आमिर खान के भाई होने के साथ साथ ये बहुत ही फेमस टैलेंटेड बॉलीवुड पर्सनालिटी, वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। अब हमारे चीफ गेस्ट, जिनके हाथों ये एल्बम रिलीज होने वाला है, ये गाना रिलीज होने वाला है, गजल के सम्राट पंकज उधास जी, प्लीज वेलकम। अब मैं स्वागत करती हूँ द वन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मिस्टर राम शंकर। हमने इस गाने के ब्यूटीफुल लिरिक्स की बात की, तो अब बुलाया जाए जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स से इस गाने को सजाया है, द लिरिसिस्ट निशी मल्होत्रा। आपका स्वागत है। आप आए तो सबको पता चल ही गया था, लेकिन आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ रोते हुए को हंसा देने वाले राजू श्रीवास्तव जी। तो 3 बार हंसा है। प्रोड्यूसर से बात करना। कौशल भाई एक रो पीछे आना पड़ेगा।
शौक से सूफी संगीत सुनते हैं, लेकिन उस संगीत की शुरुआत हुई उन दो महान कलाकारों से, श्री शंकर जी और शंभू जी। मुझे अभी भी याद है, मेरे बचपन में पहली बार मैंने किसी से सवाल किया था कि ये कौन गा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, मैं बहुत छोटा था। मैंने रेडियो पे ये सूफी कलाम सुना था कि रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक। तो तब मुझे बताया गया था कि ये दो भाई हैं और मैं उनके गानों से, उनकी गायकी से उस वक्त उतनी छोटी उम्र में बहुत प्रभावित हुआ था, और उसकी झलक आज मैंने फिर इस गाने में पाई। और उसकी झलक इस साल खजाना एक गजल फेस्टिवल हम करते हैं, उसमें राम शंकर जी की बेटी स्नेहा की आवाज में मैंने पाई। इस बच्ची ने इतना खूबसूरत गाया कि इस परिवार, मैं समझता हूं कि इस परिवार को मां सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वरना ऐसा गाना नहीं हो सकता। राम भाई इतने मल्टी टैलेंटेड है, गायकी तो खैर लाजवाब है ही, लेकिन उनके कॉम्पोजिशंस एज ए कंपोजर, उनके कुछ गाने मैंने गाए हैं, कुछ फिल्मों के गाने मैंने उनके गाए हैं, और लाजवाब ऐसे कॉम्पोजिशंस, बल्कि उनका गाना गाते हुए थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज ये एल्बम रिलीज हुआ, जिंद मेरे यहाँ। इनकी एक हिडन टैलेंट जो है उसका आज हमने नजारा किया, हमने देखा कि इस वीडियो का डायरेक्शन उन्होंने किया है। उसके लिए मैं गाने के अलावा खास मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही, जिसको कहें कि एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से टैकल किया है, तो उसके लिए मैं उनको। पंकज भाई, वो क्या नाम के आगे टर तो लगा हुआ है ना, म्यूजिक डायरेक्टर तो टर जो है तो डायरेक्टर के उसमें भी उस चीज को कोशिश की। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और मैं यही, मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं दुआ करूंगा कि ये आपका जो सिंगल है वो खूब मकबूल हो, खूब पॉपुलर हो, बहुत मशहूर हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि वीनस एक ऐसा लेबल है कि जिनके साथ मैंने पिछले 35 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वीनस के लिए भी कुछ गाने गाए हैं। चंपक जी को मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आज भी जब मैं कॉन्सर्ट में गाता हूँ, लाइव कॉन्सर्ट में गाता हूँ, तो एक गाना आपकी एक फिल्म में मैंने गाया था, वो था नार कजरे की धार न मोतियों के हार। वो गाना आज भी मुझे गाना पड़ता है कॉन्सर्ट में। तो वीनस की खूबी यह है कि वीनस, ऑल द जैन ब्रदर्स, चंपक जी, गणेश जी, रतन जी, उनको एक नेचुरल उनमें टैलेंट है, गिफ्ट है उनको, कि वो संगीत, अच्छे संगीत को पहचानते हैं, उनमें संगीत को परखने की एक बड़ी खूबी है सब में। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से वीनस के जरिए जो भी म्यूजिक सामने आया है वो हमेशा यादगार रहा है, बहुत ही अच्छा उनका सिलेक्शन रहा है। तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये सिंगल आपका खूब लोगों को पसंद आए और पूरी दुनिया में धूम मचाए, ये मेरी शुभकामना। हुआ था, उसके बाद वीनस से मैं ऐसा जुड़ा कि मेरा यार का दीदार चाहिए, तुम याद ना आया करो यार बेवफा,
और ना जाने कितने एल्बम्स, और ये जिंद मेरिया, वो सिलसिला चला आ रहा है। और चंपक जी की खासियत ये है कि ये फ्री हैंड छोड़ते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को, सिंगर को, कि आप अपने हिसाब से करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे काम अच्छा चाहिए, आप टेंशन मत लो, काम अच्छा करो। जो मैंने एल्बम्स किए हैं, मैं समझता हूँ कि फिल्म के गाने भी क्या होंगे, ऐसा खर्चा और ऐसा इन्होंने मेरे को फ्री हैंड दिया कि उसमें 80 म्यूजिशियन, 70 म्यूजिशियंस ऐसे लेके एकॉस्टिक हमने काम किया, और इतना बढ़िया इनके स्टूडियो में बहुत बढ़िया काम किया हमने। थैंक यू वेरी मच चंपक भैया अपने साथ जोड़े रखने के लिए। और मैं चाहूँगा तो शब्द आप भी बोलें। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत है, स्पेशली पंकज जी, राम जी, मेरे मित्र राजेश श्रीवास्तव, फैसल भाई और निशा जी, अंकुर और मोरी, सभी लोगों का स्वागत। और बाकी मेरे यहाँ पर मेरे दोस्त हैं मिस्टर लवेल और डायरेक्टर यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत है। मिस्टर सेजूर, मोम मुखर्जी भी यहाँ पर है, जो इनका अभी भी एक एल्बम रिलीज हुआ है खुद ही, और एक प्रतीक्षा करके एक न्यूकमर सिंगर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत से लोग मौजूद हैं, इन सब का स्वागत है। हाँ, अरविंद जी हैं, तो बहुत सब लोगों का स्वागत है। मैं राम जी के बारे में तो सब कुछ पंकज जी ने बता दिया है। इतना अच्छा काम हुआ है हमारे साथ, इनके साथ। पहले भी जब भी तुम याद ना आया करो या यार आवे, या ऐसी काफ़ी एल्बम हम लोगों ने साथ में किए। इतने मतलब मुझे तो याद है कि करीबन 70-80 गाने हमने इन लास्ट 15-20 या 25 साल में, जो 70-80 गाने इनके साथ किए और 100 गाने मैंने अल्ताफ के साथ किए। ये तो सिंगर हैं जो हमारी कंपनी से हमेशा ही जुड़े हैं। कभी भी इनसे हमारा रिश्ता अगर हमने फिल्मों में नहीं किया तो ये हमारे एल्बम से जुड़े रहे। पंकज जी का तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि चिट्ठी आई है तो घर घर में एकदम से कहां से लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए नए लोग भी आए हैं। तो नहीं, उसमें मैं भी आता हूँ पुराने में। कोट वगैरह झाड़ वाड़ के पहन के आए। सो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इन सब का कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। ये सबसे या तो मैंने सीखा है, या तो उन्होंने मुझे लॉन्च किया, चाहे चंपक जी हो, राम भाई हो, और सबके वजह से मैं राजू श्रीवास्तव बना। मेरे सामने भी तमाम मित्र नजर आ रहे हैं। एक और पुराने हैं, घनश्याम वासवानी, अभी तक हैं, नहीं रहेंगे। So, क्या वैसे हंस, आप भी होगी कभी पुरानी जी। So, चंपक जी बिल्कुल ठीक कहा। शुरुआत में इन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे तब ऑडियो कैसेट आते थे, तब मुझे टीवी पे मौका नहीं मिला था। तो बड़ा अजीब सा होता था, जिस रिक्शा में बैठा हूँ उसी में बज रहा है और वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि ऑडियो ही था। तो मैं छेड़ता भी था कि ये क्या सुनते रहते यार, गाना लगाओ। तो बोलता अरे नहीं, एक श्रीवास्तव है, देखो कैसा सुना रहा, मजा आता है। तो उसका क्रेडिट चंपक जी को ही है। और अच्छा, राम भाई को मैं राम शंकर करके नहीं जानता था शुरू में। मैं जब पहली बार आया तो मैं इनको ही समझा शंकर शंभू। 82 अब समझ लो कितना बड़ा एसोसिएशन है। किसी का और मैंने भी क्लियर नहीं किया था कि मैं नहीं हूँ वो। हाँ, मैंने भी मेंटेन रखा था कि पूरी बात सुनते रहे मेरी। मैं 82 की बात है, मैं किसी का खत लेके आया था जो हमारे अंकल शंकर शंभू जी के मिलने वाले थे। उन्होंने कहा बम्बई जाना तो मेरे दोस्त शंकर शंभू जी से मिल लेना, वो जरूर कुछ मदद करेंगे। तो खत लाके इनको दिया, इनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि शंकर शंभू जी, मैं कानपुर से आया हूँ और आपके एक दोस्त ने मुझे खत दिया है। तो पूरा खत पर पढ़ा था। तो बस शंकर शंभू जी, मैं ही बॉम्बे में रहना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर इन्होंने पता चला कि ये शंकर शंभू जी नहीं है, शंकर जी के साहबजादे हैं।
और उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और बहुत काम बना इनके घर से मेरा, काफ़ी कांटेक्ट बने। जो भी सिंगर आता था मिलने इनको या इनके पापा को, तो उसको छोड़ने में ही जाता था, तो छोड़ने जाता तो रास्ते में उसका फ़ोन नंबर ले लेता था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। और जैसा कि पंकज जी ने, चंपक जी ने सबने बताया है कि हमारे हिंदुस्तान के चंद चुनी हुई टैलेंटेड फैमिली में से हैं और इनके घर में बहुत सारे कलाकार आते रहे, नए नए सीखते रहे और आगे बढ़े म्यूज़िक फील्ड में, और इन्होंने इस ज्ञान को आगे भी बढ़ाया है। और जब भी इस तरह से मुझे आवाज़ दी जाती है या बताया जाता है, मैं हाजिर हूँ कभी भी इस घर के लिए, फैमिली के लिए। मैं तो क्या हूँ, ये लोग खुद इतने टैलेंटेड हैं कि किसी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी ये बिटिया हमारी बहुत नाम कर रही है। सो ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए परिवार के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस खास मौके में बुलाने के लिए। मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये एल्बम बहुत चले और बहुत मशहूर हो। लेकिन राम भाई गाने पे, कंपोजिशन पे ध्यान दे, वीडियो की बजाय। आप क्या करना क्या चाहते हैं? I'm multi-talented, you know very well. इसलिए आप मल्टीप्लेक्स में ज्यादा घूमते रहते हैं। राम भाई इतने हाजिर जवाब हैं कि दुबई में इनसे किसी ने पूछा आपकी तारीफ बहुत साल पहले, तो बोले करो करो अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज आप भी कुछ शब्द कहें। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा रामशंकर जी को, वीनस को। वीनस ने मुझे मेला में ब्रेक दिया था और उसकी वजह से मैं आज भी जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई केम टू बी नोन एज एन एक्टर थ्रू मेला। सो आई थैंक रतन जी, वीनस फैमिली। एंड मेला अभी तक टीवी पर आती है, that's how it's kept me alive as an actor. So Venus is very important to me. I'm very happy to be here and I wish Venus all the best, Ramshankar ji all the best, and maybe become a big director and take me in some films. Thank you. I'm planning, sir. Thank you. इस एल्बम की खास बात यह है कि इस एल्बम में बिल्कुल नई लिरिसिस्ट निशी मल्होत्रा जी को हमने और वीनस ने ब्रेक दिया है। निशी जी, मैं चाहूँगा खड़े होकर आप नमस्कार करें। निशी जी बहुत टैलेंटेड लेडी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। इनका जब गाना मैंने सुना और इनके गाने में वो इमोशंस थे, वो सारी चीज़ थी, तो मुझे ये गाना पसंद आया और मैंने इनके सामने प्रपोजल रखा कि इस गाने को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और इस एल्बम में 2 और टैलेंटेड बच्चों को हमने ब्रेक दिया है, अंकुर मल्होत्रा एंड मॉरिन मिर्जा। मल्टी टैलेंटेड दोनों आर्टिस्ट हैं। मैं एकदम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ और ये दुनिया थोड़ी सी नई है मेरे लिए, तो माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ गलती हो जाए। मैं रामशंकर जी के पीछे बहुत लगी रही कि मुझे मीटिंग का टाइम दीजिए। इन्होंने कम से कम 6-7 महीने लगाए। उसके बाद जब इन्होंने टाइम दिया तो हम बैठे, तो मेरा गाना मोर लाइक अ पोएम था, पोएट्री था, and he guided me. I think he taught me what is मुखड़ा, what is अंतरा, believe me. और मेरे को पैशन है लिखने का, but then फॉर्मेट ये सब इन्होंने मुझे सिखाया and I'm grateful to him. And इनकी अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, and thank you to Venus for recognizing the talent and Ramshankar ji, and I hope we can do much more together. Thank you. मेरे कुछ बहुत ही अजीज दोस्त यहाँ मुझे विश करने आए हैं, मैं चाहूँगा उनका स्वागत हो। अरविंदर जी प्लीज आप आए। चंपक भाई से गुजारिश करूंगा कि आपकी कंपनी का है ये, तो आप ही स्वागत करें सर। अरविंदर सिंह जी ग्रेट सिंगर, मेरे खास दोस्त ऋषिकेश कामेरकर जी बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं। सलमान भाई के लिए इन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाया था। ऋषिकेश चूरी जी, महू
अनूप मुखर्जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। अभी एक इनका बहुत खूबसूरत गाना वीनस ने रिलीज किया है, जोरदार तालियों से इस टैलेंटेड सिंगर का प्लीज। स्मिता जी आप भी आए। स्मिता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आपका भी स्वागत। लवल भाई और शेजविक भाई प्लीज आप लोग आए मुझे और इस कंपनी को और इस एल्बम को विश करने। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं एक वीडियो डायरेक्टर हूँ और रामशंकर जी को बोलना चाहता हूँ, मेरे पेट में लात मत मारना, नहीं तो मैं गाना शुरू कर दूँ। सर बहुत खुशी की बात है, थैंक यू सर। हम तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं सर। आपसे कहाँ, आप जैसे डायरेक्टर कहाँ, आपके तो एक वीडियो ऐसे हैं कि जिसे देख के हम आज। प्रतीक्षा प्लीज कम ऑन द स्टेज, आइए। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे आज रामशंकर जी का जब मेरे का लॉन्च है, पुराना एसोसिएशन है आपका, वीनस रिलीज कर रहा है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? सबसे पहले तो मैं रामशंकर जी और वीनस चपक जैन जी यहाँ पे हैं और इस गाने को जिन्होंने लिखा है निशी मल्होत्रा जी यहाँ पे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिन मेरे यहाँ एक बहुत ही सुरीला, बहुत ही प्यारा एक गीत है जिसको रामशंकर जी ने गाया है। रामशंकर जी एक ऐसे कलाकार हैं कि जो भारत में जो चंद म्यूज़िकल फैमिलीज़ हैं उनसे उनका ताल्लुक़ है। भारत के महान सूफी कलाकार शंकर शंभू जी, दो महान कलाकार, उनमें से शंकर जी के बेटे हैं। लेकिन बेटे हैं उसके साथ साथ उनके पास अपने पिता की दी हुई खूबसूरत विरासत है, वो है उनकी गायकी। और इस गाने में उनकी वो गायकी का रंग नज़र आता है। इस गाने में उनकी कला पे उनका जो प्रभुत्व है वो नज़र आता है। मैं आप सबको ज़रूर कहूँगा कि आप इसका वीडियो देखें, आप इस गाने को सुनें, उसको डाउनलोड करें और YouTube पे देखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के इस भागदौड़ के ज़माने में जब ऐसा गाना सामने आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और कानों को भी सुकून मिलता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस गाने को ज़रूर सुनिए। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, वीनस, रामशंकर जी सबको, कि ये गाना खूब धूम मचाए, ये मेरी दुआएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी आपसे जानना चाहेंगे, रामशंकर जी और आपकी पुरानी एसोसिएशन है, आमी को डेडिकेट किया गया ये गाना, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए रामशंकर जी का हमारी कंपनी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत सारे एल्बम हमने पहले रिकॉर्ड किए। आज पंकज जी के हाथ से इस गाने का विमोचन हुआ है, जिन मेरिया। इन्होंने खुद ने संगीत दिया है, म्यूज़िक किया है, अपना गाया भी इन्होंने, लिरिक्स निशा जी ने लिखे हैं। इतनी खूबसूरत मेलोडी, इतना अच्छा सुरीला गाना बहुत कम सुनने को मिलता है। तो आज के इस भाग, जैसे पंकज जी ने कहा कि भागदौड़ की ज़माना है बहुत, लेकिन सुरीला संगीत तो हमेशा रहता है, चाहे वो आज आया हो, चाहे वो बहुत पहले भी आया हो, या आने वाले सालों में जब भी सुरीला संगीत आएगा लोग उसको पसंद। और रहा सवाल इस एल्बम में कि अपने राम जी ने इसमें एक और अपने टैलेंट का एक अध्याय और जोड़ दिया है। आज वो डायरेक्टर के तौर पे भी इन्होंने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है, जो आर्मी को डेडिकेट है। बहुत खूबसूरत किया है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जिस आर्टिस्टों ने काम किया वो भी खूबसूरती है, उनमें उनकी भी खूबसूरती नज़र आई। तो हर चीज़, जब एक चीज़ अच्छी बनती है तो उसके सब सारी अच्छाइयाँ मुझे लगता है कि उसको हिट करने पर लग जाती है, कि उसका लिरिक्स अच्छा हो जाता है, उसका म्यूज़िक अच्छा हो जाता है, सिंगर अच्छा हो जाता है, प्रमोशन अच्छा हो जाता है। तो एक हिट गाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली उस गाने को जोड़ देती है। तो
मेरी कंपनी की, वीनस कंपनी की, कि राम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। ये गाना लोग सुने, इसको यूट्यूब पे देखें, सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। थैंक यू वेरी मच सर। देखा जाए ये गाना आर्मी को रिलेट किया गया है जी। टोटली आर्मी लाइफ को इस सॉन्ग में दिखाया गया जी। ये आइडिया कहाँ से आया और डायरेक्शन का एक्सपीरियंस किस तरह? देखिए, हम लोग आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं कि हमारे आर्मी मेंस जो है, जो हमारी आर्मी है, वो देश के लिए कितना वो त्याग कर रही है, कितना मेहनत कर रही है। तो मेरे मन में ख्याल आया ये वीडियो आर्मी वालों को डेडिकेट किया जाए। और इसमें एक छोटी सी स्टोरी लाइन ये है कि जो हस्बैंड का सपना था वो नहीं पूरा कर सका और वो उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसकी जो बीवी है, उसकी जो वाइफ है, वो उस सपने को पूरा करती है और वो भी आर्मी ज्वाइन कर लेती है। तो एक ये मैसेज है कि इंसान को अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये जो आर्मी के जो लोग हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी वजह से आज हम लोग सेफ़ यहाँ पर बैठे हैं और अपने घरों में आराम से हैं। तो ये गाना मैंने आर्मी को डेडिकेट किया है। वीनस ने इसको बहुत खूबसूरती से मार्केटिंग और बनाया है और आप लोगों तक पहुँचाया है। तो बस यही है, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि इसमें सबका प्यार मिले इस गाने को। इस सॉन्ग में डेब्यूटेंट आर्टिस्ट भी देखा जाए तो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? डायरेक्ट भी कर रहे हैं। मैंने एज ए डायरेक्टर इसकी स्टोरी लाइन बहुत, क्योंकि 4 मिनट में, पौने 4 मिनट में पूरी स्टोरी लाइन समझानी होती है, पूरा स्टोरी समझाना होता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट काम होता है म्यूज़िक वीडियो बनाना। तो उसमें हमने बैठ के डिस्कस किया, मेरे एसोसिएट डायरेक्टर शैलेंद्र मिश्रा, हम लोग बैठ के हमने सब एक पॉइंट पर डिस्कस किया। और जो नए डेब्यू आर्टिस्ट थे अंकुर मल्होत्रा और मौरीन मिर्ज़ा, उन्होंने भी बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। हम लोगों ने वर्कशॉप रख के हमने उनसे पूरा एक सीन करवाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने शूट किया। और इसमें नई उभरती हुई लिरिसिस्ट निशी मल्होत्रा जी हैं, जिनके टैलेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर मैंने इनका ये गाना जो है लिया। बहुत अच्छा लगा। इस गाने में हल्की सी पंजाब की खुशबू भी आती है, पंजाबी शब्द भी हैं इसमें जी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंजाबी के जो शब्द इन्होंने डाले हैं, क्योंकि ये ख़ुद मेरे ख्याल से पंजाब से ही हैं। तो कुछ शब्द इनके हिंदी और पंजाबी का जो मिश्रण था तो बड़ा खूबसूरत लगा। वो जिंद मेरे आ, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन, तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार मिले इस गाने को। और मैं पंकज जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इस गाने को लॉन्च करने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच पंकज भैया। और चंपक जैन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा अच्छे काम को, अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं। मेरा इनके साथ लगभग 18-19 साल से एसोसिएशन है और हमारा फेविकोल का जोड़ है, जो जोड़ बहुत ही मजबूत है। और ये जोड़ ईश्वर पूरी ज़िंदगी बनाए रखे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आजकल सभी संगीतकार हैं, जो एक्टर होते हैं वो भी गाना गाते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि जो एक्टर को गाना गाना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और हमारे यहाँ किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं है। अगर आपको गाना गाना है तो आप खुल के गाइए, उसमें क्या बुरा है? बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं। आज के मॉडर्न टाइम में इतना टफ हो चुका है ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि छोटे बच्चे भी कमाल के गाने लगे आजकल। नहीं, मैं इसको अलग ढंग से देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टफ नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब लोगों को टेलीविज़न के ज़रिए ये पता चला है कि भारत में कितनी टैलेंट है। और इस टैलेंट, जो सारी टैलेंट जब सामने आती है, जैसे रामशंकर जी की बेटी है छोटी स्नेहा, उसमें इतनी टैलेंट है कि वो टेलीविज़न के ज़रिए वो छुप नहीं सकती वो टैलेंट। तो टफ नहीं है। अब टफ ये बात है कि इतनी ज़्यादा टैलेंट है, उसमें से आप किसको चुनोगे? सर, आपके जो गाने होते हैं वो हमेशा से अच्छे गाने होते हैं, जो आज पहले भी जो होते हैं गाने, लेकिन अभी जो देखा जाता है गाने वो आजकल बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है इस तरह? नहीं, मेरे ख्याल से समय के साथ साथ बदलाव आया है और मैं समझता हूँ किसी ने अच्छी बात कही है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो चेंज है। तो जाहिर है कि चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो चेंज आया है उसके साथ जीना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। थैंक यू बहुत बहुत। What would you like to say, President, for today's launch for Ram Shankar ji? I would like to congratulate Mr. Ram Shankar on this achievement, and I wish him all the best. I hope the album does very well. I wish Venus all the best. Ram Shankar is a very talented person. From all these years, he's doing good music, and he's a dear friend of mine. And I hope this album becomes a big hit for him and for Venus.
कम पड़े तो मुझे इसलिए गाड़ी में देखते रहो। देखिए, टॉपिक जो आर्मी का है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और दिल को छूने वाला टॉपिक है। तो रामशंकर जी ने जिस तरह से शूट किया है, जिस तरह से उसके लिरिक्स लिखे गए हैं, बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं और जो शूट भी बहुत अच्छा किया गया है, तो दिल को छूता है, तो बहुत अच्छी तरह बनाया गया। रामशंकर जी मुझे मौका देंगे तो मैं उनके साथ ज़रूर काम अगले मेरे वीडियो में फैज़ल भाई के साथ मैं काम करना पसंद करूंगा और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि ये मेरे लिए काम करेंगे। इट विल बी, ये एक सूफ़ी सॉन्ग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक सूफ़ी गाना होगा, मेलोडियस सूफ़ी सॉन्ग जो लव सॉन्ग होगा, उसमें फैज़ल भाई मेरे साथ होंगे, तो इट विल बी माई प्लेजर, मेरी खुशकिस्मती होगी। और बहुत जल्दी हम कुछ फिल्मों में भी करेंगे कुछ, इंशाल्लाह। थैंक यू। देखिए, एक ही बात कह सकता हूँ कि रामशंकर जी एक बहुत ही टैलेंटेड और पुराने कह सकते हैं एक ऐसी पीढ़ी को बिलोंग करते हैं कि जिसके हम लोग फैन रहे हैं। और विनस के साथ तो हमारा कोलैबोरेशन, मेरा कोलोसस लवल जी का, स्मिता का, हम लोगों का बहुत पुराना कोलैबोरेशन रहा है। तो ऑल द बेस्ट। और मैं तो जितने भी अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले लोग हैं उनसे एक ही दरख्वास्त करूँगा कि इस गाने को आप सुनें, देखें और शेयर करें, क्योंकि आजकल शेयर करने का टाइम है, तो शेयर करें। स्मिता, आप क्या कहना चाहेंगे? आज रामशंकर जी का जो सॉन्ग सिंगल लॉन्च हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया, गाया भी, इट्स अमेजिंग, क्योंकि रामशंकर जी सिर्फ सिंगर नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक नया कदम लिया है डायरेक्शन के तौर। और चंपक जी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी गाने कर चुकी हूँ। आज खास मैं चंपक जी के लिए यहाँ पे आई हूँ और ऑफ कोर्स रामशंकर जी को बहुत बहुत बधाई देने आई हूँ। एक नया वेंचर आ चुका है, यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी और वीडियो डायरेक्टर भी हैं, और रामशंकर जी ने इन सबका काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही अच्छे बहुत बेहतरीन गाने पेश करें, बस यही दुआ करते हैं। हाँ, हम तो चंपक जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं इस एल्बम के लिए, और रामशंकर जी को भी। बहुत अच्छे सिंगर हैं, वीडियो डायरेक्टर तो अभी बने हैं, धीरे धीरे देखते हैं आगे और कितने वीडियो डायरेक्ट करते हैं। पर आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो। शेयर ही शेयर करते हैं, याद रखो हमेशा। थैंक यू। राजू जी को शेयर ही शेयर करते हैं।